हाँ, डिसअपॉइंटिंग तो था और डिसअपॉइंटमेंट इनको हुई भी होगी। अभी हमें ज्वाइन किया जी टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने। उनसे पूछ लेते हैं कि क्या तैयारी है, अब करना क्या है आगे। आकिब, कैसे हैं आप? पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी हार गया, एवरीबडी नोज। यूं तो हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन जिस बुरे तरीके से हारे हैं उसके बारे में हम क्या करें, बस अफसोस ही कर सकते हैं। तो आपको लड़कों से यही उम्मीद थी? क्या उम्मीद थी, क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या गलत हुआ? देखिए, जिस तरह की टीम सिलेक्शन हुई और जिस तरह से पिछले 2 साल में प्लेयर्स के साथ बर्ताव किया है हमने, कभी उसको सिलेक्ट कर, कभी उसको निकाल, तो इस टीम के साथ तो यही रिज़ल्ट बनते थे। बट अनफॉर्चुनेटली इससे एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि 1952 से पाकिस्तान टेस्ट या इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। इतनी लो स्टैंडर्ड और इतनी जो बैटिंग देखें या बॉलिंग देखें, इतनी वीक टीम पाकिस्तान की मैंने आज तक नहीं देखी। हम एक बहुत ही रिच टैलेंट से भरी हुई एक टीम हमेशा से रहे हैं, जिसमें 5, 7, 6, 7, 5 सुपरस्टार्स जो हमेशा हमारे पास रहे हैं। सवाए इस टीम में जो बैटिंग में देखें तो जिसको बैटिंग आती थी वो अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम वो अनफिट हो गए, और उसके बाद अज़हर अली ही बचे, वही उन्होंने रन्स किए हुए हैं, पास में तो उन्होंने कर दिए, बाकी तो किसी ने कुछ किया नहीं है। फवाद आलम 10 साल बाद वापस आता है, तो उसका मतलब ये है कि हम फवाद आलम जैसा प्लेयर भी 10 साल में पैदा नहीं कर पाए। अच्छा, अब आकिब भाई ये बता दें कि आप ख़ुद भी कोचिंग करते रहे हैं और ज़ाहिर जानते हैं कि ये काम कैसे होता है, इसलिए मिसबाह उल हक पर तनकीद करें तो बात समझ में भी आती है। आपको मिसबाह पर बुनियादी एतराज़ क्या है? अब तो आप इतने अरसे से लाहौर कलंदर के टैलेंट प्रोग्राम से भी एसोसिएटेड है। देखिए, मिसबाह उल हक एक अच्छा प्लेयर था, अच्छा कप्तान था। मुझे उस पर एतराज़ सिर्फ यही है, उस पर नहीं है, उसको अपॉइंट करने वालों के ऊपर है। ये हमारा मुल्क है, हमारी नेशनल टीम है, और उसका कोच वो कैसे कोच हो सकता है, या मैं कैसे मान लूँ कि जिसने पहली असाइनमेंट की और वो नेशनल टीम का हेड कोच हो। ये तो ऐसे ही है जैसे यूनिवर्सिटी से आप पास हो और आप फर्स्ट डिवीज़न आपको मिल जाए और आप प्रिंसिपल के पास जाओ, उसको बोलो कि अब मैं तो देखो फर्स्ट डिवीज़न ले लिया, मैं कल से ना इस क्लास को मैं पढ़ाऊँगा। पढ़ना, पढ़ाना, खेलना और सिखाना, दे आर 2 डिफरेंट स्किल्स, और दुनिया में कभी ऐसे नहीं होता। कोच का मतलब क्या है? आपने क्रिकेट खेल ली है, उसका एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप कोर्सेज करते हैं लेवल 1, 2, 3, 4, और उसके बाद आप एक ग्रास रूट से अपना सफ़र शुरू करते हैं एज कोच। दिस इज़ अ प्रोफेशन, दिस इज़ नॉट अ जोक। आप पहले छोटी बच्चों से शुरू करते हैं, फिर ग्रेजुअली 4-5 साल आपको लगते हैं, आपको समझ आती है कि कोचिंग चीज़ क्या है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, टेक्निकली कैसे लोगों को डील करते हैं। तो मेरा बुनियादी तो सवाल या मैं जो बोल रहा हूँ वो वही है कि इसको प्रोफेशन समझा जाए, इसके साथ मजाक ना किया जाए। अच्छा, आकिब ये सब कुछ तो आपने समझा दिया। अब अगर आपके नज़दीक कोचिंग स्टाफ में तब्दीली लानी है तो आपकी नज़र में कोई और मुतबादिल है मिसबाह वगैरह का? क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई मिलेगा, या हमें एक बार फिर गैर मुल्की कोच के ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, विच हैज़ वर्कड वेल इन द पास्ट एज वेल? देखिए, मिसबाह मिसबाह से तो सारे अच्छे हैं, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान में कोचेज़ हैं उनमें आपको कुछ लेवल 4 के कोचेज़ भी हैं, और उनका एक्सपीरियंस भी 20-20 साल का भी है, 15-15 साल का भी है। अब हम करते ये हैं कि जब भी हम पाकिस्तानी कोचेज़ को लाते हैं तो हम उनको ले आते हैं जो कोचेज़ ही नहीं हैं। मैं पहले भी कहा है कि मिसबाह जो है वो कोच नहीं है, वकार यूनुस इज़ नॉट अ कोच, वो कमेंटेटर है। तो अब जब भी लाते हैं, जैसे वकार को 10 सालों में 5 दफ़ा हम ले आए हैं, वो जब भी जाते हैं तो कोई ना कोई बोर्ड से या टीम से लड़ झगड़ के जाते हैं। तो हमारा अलमिया ये है कि जो कोचेज़ हैं पाकिस्तानी, उनको हमने आज तक चांस नहीं दिया।
कोचेस के नाम के ऊपर हम पाकिस्तानी कोचेस के नाम के ऊपर हम ऐसे नॉन कोचेस को लगा के फिर कहते हैं पाकिस्तान में तो कोच ही नहीं है, तो फिर हम फॉरेन की तरफ जाएंगे। थैंक यू आकिब भाई। और ज़राए से पता लग रहा है, उड़ती उड़ती खबरें कुछ पहुंच रही हैं कि प्रॉब्ली ये जो दौरे न्यूजीलैंड की शिकस्त का मलबा डाला जाएगा हेड कोच मिसबाहुल हक पे, और प्रॉब्ली शायद ज़राए बता रहे हैं कि उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा।